बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है। तो जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम सब जो लोग हैं, अगर हमारी बॉडी में कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो तो हम तो चल भी ना सकें, एक कदम भी ना उठा सकें। हमें सबको सपोर्ट की ज़रूरत है मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोट करने के लिए। बेसिकली जो मूवमेंट है ना, वो दो किस्म की, टू टाइप्स की है। इसको हम दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक को तो हम कहते हैं सिंपली मूवमेंट, और दूसरी है लोकोमोशन। मूवमेंट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय इंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट्स। यानी कि अगर मैं अपना या तो मैं खुद कहीं जा रही हूँ तो मैं मूव कर रही हूँ, या मैं अपना हाथ हिला रही हूँ, हाथ हिला के अपना जो है वो मुंह तक ला रही हूँ, चाय पी रही हूँ, तो ये भी मूवमेंट हो रही है। और लेकिन लोकोमोशन को किस तरह डिफाइन करते हैं? मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने को लोकोमोट कहते हैं। एक इंसान का पूरी बॉडी का एक जगह से दूसरी तरफ जाने का, दूसरी प्लेस पे जाने का जो है वो, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं लोकोमोशन। तो ये दो किस्म की जो मूवमेंट है वो है, एक मूवमेंट को सिंपली हम मूवमेंट कहते हैं और दूसरा हम लोकोमोट कहते हैं, जिसमें होल बॉडी जाती है। ठीक है। जबकि मूवमेंट्स में जो है वो पार्ट्स भी एडेड हैं, कि पार्ट्स मूव कर रहे हों तो वो भी मूवमेंट है। और लोकोमोशन में पूरी बॉडी बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो वो लोकोमोट होगी। ठीक हो गया। तो अब इस सारे सिस्टम के लिए, मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए जो ज़रूरी है वो क्या है? सपोर्ट सिस्टम जो हमारा है वो क्या है? वो है ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है जी। जब इंसानों की बात हम करेंगे सपोर्ट सिस्टम की, तो उसमें ह्यूमन स्केलेटन का जिक्र बहुत ज़रूरी है। किस तरह आप ह्यूमन स्केलेटन को डिफ़ाइन करते हैं? ह्यूमन स्केलेटन इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर that provide physical support, attachment for skeletal muscle, protection for the body of animal। ठीक है जी। अब आर्टिकुलेटेड यहाँ पे एक वर्ड आया है जिसका आपको पता होना चाहिए। आर्टिकुलेटेड का मतलब है कि जॉइंट्स के साथ जुड़ा हुआ, जॉइंट्स के साथ जुड़ा हुआ सिस्टम। यानी कि बोन्स जो हैं वो जॉइंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं, जॉइंट पर जो है वो उनका एक्शन हो रहा है कि वो मूवेबल हैं या नहीं मूवेबल हैं। ठीक है। तो ह्यूमन स्केलेटन बेसिकली सपोर्ट सिस्टम है हमारा, हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है, हमारी मूवमेंट कर रहा है और हमारी सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन क्यों है? ह्यूमन स्केलेटन इज ऑन द इनसाइड ऑफ द बॉडी, इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। ठीक है जी। स्केलेटन जो है वो हमारा इनसाइड ऑफ द बॉडी है, ज़ाहिर बाहर तो नहीं नज़र आता, बॉडी के इनसाइड है, तो वो एंडोस्केलेटन है। और बाज़ ऑर्गेनिजम्स में एक्सोस्केलेटन होता है जो बॉडी से बाहर होता है, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह में आप देख सकते हैं कि एक्सोस्केलेटन उनका बॉडी के बाहर है और वो शेड भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो, अब हम बात करेंगे रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, कि स्केलेटल सिस्टम का रोल क्या है। ज़ाहिर है इतनी देर से मैं जो बात कर रही हूँ सपोर्ट मूवमेंट की, तो रोल भी यही है। उसका बिग फंक्शन जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के हैं वो है प्रोटेक्शन, सपोर्ट और मूवमेंट, कि तीन जो हैं वो मेन फंक्शंस हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के। तो प्रोटेक्शन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम वर्क्स वेरी क्लोजली विद मस्कुलर सिस्टम टू हेल्प अस मूव। ये जो हम मूव करते हैं ना, वो किस वजह से मुमकिन होता है? क्योंकि हमारी सारे जो स्केलेटल सिस्टम की बोन्स हैं वो हमारे मसल्स के साथ अटैच हैं। मसल की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इन सब के साथ हमारे बोन्स का जब जो एडिशन है ना, जुड़ा हुआ है ये आपस में, तो ये सारा कोलैबोरेटिव जो है वो हमारी मूवमेंट करवाता है। हमारे बाजू मूव कर रहे हैं, हमारी टांगें मूव कर रही हैं, उसमें हमारे जो मसल्स हैं वो सारी बोन्स के साथ अटैच हैं। ठीक है। तो ये मूवमेंट का बाइस बन रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम जो है वो क्लोजली अटैच है मस्कुलर सिस्टम के साथ। दूसरी बात, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। फॉर एग्जांपल, स्कल प्रोटेक्ट्स ब्रेन, वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड रिब्स प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ आर इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है ना। प्रोटेक्शन इस तरह हो गई। अब जो ब्रेन है, अगर वो किसी हमारे स्कल के अंदर ना हो तो वो किस तरह पड़ा होगा, उसकी कैसे हिफाजत होगी? स्कल जो है वो हमारे ब्रेन का, जो हमारा बहुत हसास हमारा हिस्सा है हमारी बॉडी का, उसको प्रोटेक्ट किए हुए बैठा हुआ है जी। इसके अलावा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे बहुत सारे हैं वो हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर प्रोटेक्ट हुए हैं। हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम है उसने हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारे जो हसास सारे अज़ा हैं उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है सारे हमारे स्केलेटल सिस्टम से। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम है ना, वो जो है वो प्रोवाइड कर दिया मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी। अगर आप इमेजिन करेंगे जिसकी स्पाइनल
हम अगर हम रीढ़ की हड्डी के बगैर होते तो फिर हम किस तरह बैठते, हम किस तरह चलते फिरते। हमारी बॉडी में कितनी मेन सपोर्ट है वर्टेब्रल कॉलम की, जिसने हमारी स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो कवर किया। ठीक है, तो ये 3 मेन फंक्शंस हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम के, प्रोटेक्शन, मूवमेंट एंड सपोर्ट। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का। 2 मेन चीज़ें हैं स्केलेटल सिस्टम में हमारे, 2 है या ह्यूमन स्केलेटन में 2 चीज़ें, बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है जी, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, बोन एंड कार्टिलेज। बोनी फ्रेमवर्क है, पूरा फ्रेमवर्क है एक बोन्स का, और कुछ पार्ट्स में जो है वो कार्टिलेज मौजूद है। ठीक है, बोन को हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कार्टिलेज को डिस्कस कर लेते हैं कि कार्टिलेज क्या है। अच्छा जी, कार्टिलेज क्या है। ठीक है जी, इट इज़ डेंस, क्लियर, ब्लू वाइट, फर्म कनेक्टिव टिश्यू बट लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन। ठीक है ये भी कनेक्टिव टिश्यू, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये क्या है, लेस स्ट्रॉन्ग है, बोन से लेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये ब्लू वाइट है, क्लियर है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इस तरह। इसकी कंपोजिशन क्या है, सेल्स ऑफ कार्टिलेज और कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज के अंदर जो भी सेल्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। और कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ईच कॉन्ड्रोसाइट लाइज इन अ फ्लूइड स्पेस कॉल्ड लिक्यूना प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। अब कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है ना, उसके अंदर छोटी छोटी कैविटीज़ हैं, छोटी छोटी स्पेसिस हैं, जिसमें 1 या 2 हर स्पेस के अंदर कॉन्ड्रोसाइट मौजूद है। ठीक है, ये कार्टिलेज के सेल्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज ऑल्सो कंटेन्स कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, कार्टिलेज के अंदर क्या है, कोलेजन फाइबर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लड वेजल्स डू नॉट एंटर कार्टिलेज। कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेजल्स जो हैं वो नहीं एंटर होती, बल्कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिएंट्स इधर उधर होते हैं, मूव होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब टाइप्स क्या हैं, 3 टाइप्स की जो है हमारे पास कार्टिलेज होती है हमारी बॉडी के अंदर, हाइलीन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है जी, हाइलीन कार्टिलेज क्या है, स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल। हाइलीन कार्टिलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इट इज़ फाउंड कवरिंग द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स इन द नोज, लेयरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स। ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके एंड पे जो है वो कवरिंग के तौर पे हमारी हाइलीन कार्टिलेज है। और इलास्टिक कार्टिलेज क्या है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर इन हाइलीन, ये भी बिल्कुल हाइलीन जैसी है। ठीक है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट हैज़ इलास्टिसिटी। इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स है इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स तो मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसमें क्या है, इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसकी इलास्टिसिटी जो है वो हाइलीन से ज़्यादा है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे पिन्ना में और एपिग्लॉटिस में। ठीक है जी, एपिग्लॉटिस और पिन्ना। पिन्ना आपको पता है कान का ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें कितना, आपने देखा ना कितना सॉफ्ट होता है वो, उसमें इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं, वो हाइलीन, वो जो है वो हमारा इलास्टिक वो है कार्टिलेज। तीसरा जो है वो फाइब्रस कार्टिलेज है, वेरी टफ एंड लेस फ्लेक्सिबल। अब जो फाइब्रस कार्टिलेज है बहुत टफ होता है और लेस फ्लेक्सिबल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है, ये काफ़ी हद तक जो है वो बोन जैसा ही है लेकिन बोन से कम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इट इज़ टफ ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन निटेड फॉर्म्स। अब इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा थिक किस्म के कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा जकड़े होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्वर्टिबल डिस्क में, इन्वर्टेब्रल जो डिस्क है हमारी, जो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, उसके अंदर जो है वो डिस्क जो मौजूद होती है उनके अंदर ही हमारा फाइब्रस कार्टिलेज मौजूद होता है। ठीक है, तो ये 3 किस्म के कार्टिलेज हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं हमारे स्केलेटन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बॉन्ड डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।